तो ये थे मार्केट के अहम ट्रेंड्स और इस वक्त की बड़ी खबरें हेडलाइंस की शक्ल में। चलिए तो कल की तैयारी में सबसे अहम बात यही है कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। यूट्यूब पर आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने लिया है और कितनी क्वांटिटी में लिया है ये बताइए और अपना नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। उस आधार पर हमारे एक दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतर राय देंगे। याद रखिए, इस शो में आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा, यानी गुरुवार को दिया जाएगा। जो सवाल मंगलवार को आपने पूछे थे उसका जवाब आज के शो में दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने मंगलवार को कमेंट किया था वो इस शो को पूरा देखें, उनके सवालों के जवाब आज दिए जाएंगे। चलिए, हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के टेक्निकल रिसर्च वीपी तेजस शाह साहब जुड़ चुके हैं। तेजस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और हमारे साथ राजेश भोसले हैं एंजल वन से, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले बाजार का ब्यौरा दे देते हैं। बाजार देखिए, जो आखिरी के कुछ घंटे रहे हैं उसमें एक तेजी पकड़ी और सेटल होते होते 135 अंकों की तेजी निफ्टी में 24,700 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली और बैंक निफ्टी 54,000 के लेवल पर बंद हुआ। मतलब अच्छी क्लोजिंग आज बाजार में, चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी। अब अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप देखें तो वहां भी रुझान बेहतर ही रहे। मिड कैप लगभग 0.5% से ऊपर तेजी के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप में भी कमोबेश यही स्थिति रही और यहां पर लगभग 1% के करीब जाती हुई तेजी हमें देखने को मिली। अगर हम आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी मार्केट ब्रेथ को आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे शानदार मार्केट ब्रेथ रहा। 1933 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में क्लोजिंग इन्होंने ली और 894 शेयर ऐसे थे जिन पर दबाव देखने को मिला। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट लेकर आए तो लगभग 6% की तेजी टाटा स्टील में। निफ्टी का टॉप गेनर आज रहा टाटा स्टील। इसके अलावा हिंडाल्को 3% चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी के गेनर्स के लिस्ट में हिंडाल्को, टाटा स्टील के अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील। मतलब ऊपर से आप देखेंगे तो टॉप मेटल और स्टील शेयरों में जो है तेजी साफ तौर पर नजर आई। तो गेनर्स की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके अलावा कोल इंडिया लगभग 2.5% चढ़कर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहां भी 2.25% तक की तेजी हमें देखने को मिली। दबाव कहां रहा? इन्फोसिस आईटी का दिग्गज प्लेयर, यहां पर लगभग 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ लगभग 1% के थोड़ा नीचे बंद हुआ। एनटीपीसी में 0.5% से ज्यादा की गिरावट नजर आई। विप्रो, नेस्ले और एचयूएल में 0.5% की कमजोरी हमें देखने को मिली। तो इन सब के बीच में राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। हमें बताइए जरा बाजार की रणनीति। मतलब नर्म गन बाजार चल रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जब अहम स्तर टूटते हैं तो बढ़ जाता है, क्योंकि 24,700 की क्लोजिंग और बैंक निफ्टी में 54,000 के स्तर की क्लोजिंग, ये अपने आप में आत्मविश्वास तो बढ़ाती है। जी नमस्कार प्रशांत जी। डेफिनेटली काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। कल जहाँ पे निफ्टी ने पॉज लिया था वहीं पे क्लोज किया है मार्केट ने। 20 डे ईएमए के आसपास की क्लोजिंग है। बट जिस तरीके का ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, एक्सपेक्टेशन है ये जो बाउंस बैक है वो एक्सटेंड हो सकता है। पॉसिबली 24,900 से 25,000 के लेवल्स हम रिटेस्ट कर पाएंगे। नीचे में अगर आप देखें तो लास्ट 2 सेशन से 24,500 पे मार्केट जो है होल्ड करे, तो 24,500 अभी से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा एंड 24,900 25,000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी मैं स्पेशली हाईलाइट करूंगा। देखिए लास्ट कुछ दिनों से 53,500 काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है। मंडे के दिन एक ओपन लो मारूबुजो फॉर्मेशन बना था। कल के सत्र में लास्ट एनगल्फिंग बॉटम एक पैटर्न बना था और आज एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो काफ़ी अच्छे सीरीज ऑफ रिवर्सल कैंडल्स बन रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग कैचअप मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पॉसिबली 54,800 55,000 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज लॉन्ग 53,500 के लेवल्स होल्ड करते हैं। तो बायस पॉजिटिव रखिए। डिप में कोई भी डिप आता है तो उसमें बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। कोई भी डिप आए तो आपको खरीदारी करने की सलाह यहां पर मिलती हुई। जरा मेटल पर फोकस करेंगे। मेटल शेयरों में शानदार चमक नजर आई है और इस पूरे सेक्टर पर एक रिव्यू के लिए हम तेजस जी आपके पास आएंगे। लगातार 3 दिनों की तेजी में मेटल इंडेक्स जो है वो काफी शानदार स्तरों पर उछाल देखने को मिला।
और निफ्टी मेटल को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए क्लोजिंग होते होते लगभग 3% चढ़कर बंद हुआ। एक वक्त पर अगर हम देखें पिछले 3 दिनों की तेज़ी में तो 5-5.25%, 5.5% के आसपास नज़र आया। वहीं अगर मेटल के शेयरों में देखें तो आज मेजॉरिटी ऑफ शेयर दौड़ रहे थे। एक कह सकते हैं कि 90% शेयर जो है वो आज दौड़ते हुए नजर आए। वहीं जो मेटल इंडेक्स था उसमें 5, 10, 25, 100 डीएमए के ऊपर कारोबार होता हुआ नजर आया। अप्रैल में 7,690 के निचले स्तर से इंडेक्स में भी 26-27% तक की रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो मतलब इस मेटल शेयरों की रफ्तार में कुछ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रुझान बेहतर है। यहाँ कुछ पसंद आ रहा है आपको? तेजस जी, पूरे सेक्टर को जरा रिव्यू कीजिए। तो प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो एक हमने अच्छी खासी रैली देखी है आज मेटल इंडेक्स में। निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो 9800 के करीबन एक माइनर हर्डल है। सो यहाँ से भी 1% की अपसाइड पॉसिबल है मेटल इंडेक्स में। एक बार 9800 का स्तर अगर मेटल इंडेक्स पार करता है तो मुझे लग रहा है कि मेटल इंडेक्स में एक धुआंधार तेजी आ सकती है और इन दैट केस मेटल इंडेक्स कैन टेस्ट 10,300 लेवल्स ऑन दी हायर साइड। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए मेटल स्टॉक्स में। टाटा स्टील हम लोग का फेवरेट है, बट स्टॉक आज काफी चल गया है, तो कोई डिप आता है तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी की जा सकती है। 170 के करीबन एक रेजिस्टेंस है स्टॉक में। अगर ये लेवल सरपास होता है तो ऊपर में 178 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं टाटा स्टील में। हिंडाल्को का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है आज के सत्र में अबव 715। मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को भी आने वाले दिनों में बायस थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। इसमें 770 से लेके 772 के लेवल भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है अब मेटल पर राय फिलहाल मिलती हुई। चलिए फटाफट से आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और रंजीत जी का सवाल सबसे पहले लेते हैं। नैल्को पर राय जानना चाहते हैं और राजेश मैं आपके पास आऊंगा। 224 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 1400 क्वांटिटी है। फिलहाल यहाँ पर नुकसान है, लेकिन जैसा हमने कहा कि मेटल में तो आज हर तरफ बहुत ही अच्छी तेजी रही। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इनका भाव आ सकता है 224 का नैल्को में? जी डेफिनेटली प्रशांत जी, होल्ड रखना चाहिए। काफी समय के बाद अपने 200 डीएमए के ऊपर क्रॉस कर रहा है और मेटल एज अ पैक ही काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। पॉसिबली 220 224 वापस रिटेस्ट कर सकते, तो वहां पे वापस चार्ट्स को रीचेक करना होगा। तो अभी के लिए होल्ड रखिए, बायस पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी के लिए होल्ड करने की सलाह नैल्को पर आपको मिलती हुई। चलिए अगला सवाल हिमालय भारद्वाज का है। आईआरएफसी के बारे में तेजस राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 135 शेयर लिए हुए हैं और 157 के आसपास इनकी खरीदारी है। इनके भाव से तो थोड़ा नीचे ही है। आईआरएफसी कैसा लगता है आपको? देखिए, आईआरएफसी की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक ने इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 114-15 के करीबन रिसेंटली वहां पे सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस दिया है, बट अभी भी कोई बड़ी तेजी की आशा नहीं है स्टॉक में। 128 130 एक इमीडिएट बेसिस पे हर्डल है। अगर वो लेवल सरपास होता है तो हम 138 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है। आई थिंक सो यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है और 138 140 का लेवल मिलता है तो वो लेवल पे मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको पुल बैक रैली का इंतजार करना होगा। लेवल्स भी आपको तेजस ने बता दिए। नीतू भारद्वाज का सवाल लेते हैं और क्रॉम्पटन ग्रीव्स में इन्होंने खरीदारी की हुई है और 50 शेयर हैं इनके पास। और राजेश जी 1 साल का नजरिया मांग रही हैं। इनकी बाइंग प्राइस 420 की है। जी देखिए, अभी फिलहाल तो प्रीवियस स्विंग लो के सपोर्ट के आसपास है एंड यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट करें। पॉसिबली 345 टू 350 के जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक बार लाइट करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो है इसका एक अंडर परफॉर्मिंग का है। तो अभी फिलहाल के लिए बाउंस डेफिनेटली एक्सपेक्ट करें, बट 340 से 350 के रेंज में पोजिशंस को लाइट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको विशेष रणनीति बताई गई है क्रॉम्पटन में, वो आपको ध्यान रखना है। अरुण कुमार लखनऊ से अपना सवाल इन्होंने यूट्यूब पर पूछा है। एचडीएफसी बैंक में खरीदारी इन्होंने की हुई है और अच्छे लेवल पे 749 749 के भाव पे तेजस इन्होंने जो है पोजीशन बनाई हुई है और फिलहाल इन्हें 41,000 के ऊपर का फायदा होता हुआ पूछ रहे हैं कि अगले 9 से 12 महीने क्या स्टॉक में बना रहा जा सकता है?
देखिए एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये स्टॉक में हमने 1010 के लेवल से कंटिन्यूअसली गिरावट देखी है और आज के सत्र में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जापानीज कैंडलस्टिक में। और इसकी जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वो करीबन 930 के करीबन है जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं स्टॉक में, 930 का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से 975 से लेके 980 तक जा सकता है, वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको राय बने रहने की है और जिन लेवल का जिक्र किया तेजस ने वहां पे आपको रिव्यू करने की सलाह। देबाशीष का सवाल लेते हैं, वेस्ट बंगाल से इन्होंने अपना सवाल पूछा है और 50 शेयर हैं HFCL लिमिटेड के और पूछ रहे हैं कि जो खरीद भाव है वो मौजूदा स्तरों का ही है, क्या करना चाहिए। राजेश जी, आप ट्रैक करते हैं HFCL को? अगर कर रहे हो तो जरा राय दीजिए। देखिए प्रशांत जी, इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरसोल्ड है और प्राइस स्ट्रक्चर अगर देखें तो अप्रैल मई के स्विंग लो के आसपास है, तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबली 77 टू 78 के रेंज हमें देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट कीजिए। अभी आप अगर स्टॉप लॉस रखना होगा तो वो होगा 69 का। अगर 69 ब्रेक करता है तो यहाँ से फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है, तो 69 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। 69 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहने की फिलहाल आपको सलाह। रंजीत बिस्वास का सवाल लेते हैं और आज काफी वेस्ट बंगाल से सवाल आ रहे हैं। इन्होंने नाडिया से सवाल भेजा है वेस्ट बंगाल से। इरिडा पर राय जानना चाहते हैं तेजस, और इनकी बाइंग प्राइस में बता देता हूं 274 रुपए की है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिए से इस पर राय चाह रहे हैं। देखिए इडा की बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। रिसेंट टाइम्स में हमने एक लगातार गिरावट देखी है 186 लेवल के से, और स्टॉक ने अभी जो है इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 137 और 140 के करीबन वहां से रिवर्सल दिया है। सो अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 137 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 152 का एक हर्डल है, अगर ये लेवल सरपास होता है तो हम 170 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में देख सकते हैं। 2 से 3 महीने के टाइम होराइजन से 170 एक अहम स्तर रहेगा, वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। तो आप करंट लेवल पे बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 137। 37 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह। प्रकाश का सवाल लेते हैं, अगला सवाल है और एस्टर डीएम हेल्थ पर राय जानना चाहते हैं। 516 अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2% तक की गिरावट इस स्टॉक में नजर आ रही है, लेकिन ये फिलहाल फायदे में है क्योंकि अच्छे लेवल पे खरीदारी की हुई है। पूछ रहे हैं कि 1 साल के लिए क्या करना चाहिए। राजेश जी। देखिए आज डेफिनेटली नीचे था, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। कल के सत्र में एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला था। अभी फिलहाल के लिए 600 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए एंड ऊपर में 640 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली 675 टू 700 के रेंज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो रिसेंट में एक ब्रेकआउट था, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए 600 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह, 600 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। रिजवान अहमद हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने वेदांता पर राय जाननी चाहिए। 443 इनकी खरीदारी का स्तर है और इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल स्टॉक का। कोई नजरिया रखा है? हाँ, उन्होंने काफी शॉर्ट टर्म रखा है। तेजस 1 महीने का नजरिया चाहते हैं वेदांता में। 443 की बाइंग का ध्यान रखिएगा। देखिए अगर वेदांता की बात करें तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 452 455 के करीबन है और मेजर सपोर्ट है वो करीबन है 420 से लेके 22 के करीबन। तो एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं 420 के पोजिशनल स्टॉप लॉस से के साथ। एक बार अगर ये स्टॉक 452 के ऊपर क्लोज देगा तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और इन दैट केस स्टॉक कैन टच द लेवल ऑफ 475 ऑन द हायर साइड। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई वेदांता पे बने रहने की सलाह। बीएस दुआ साहब का सवाल लेते हैं, दिल्ली से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। टाटा पावर पे राय जानना चाहते हैं और टाटा पावर के इनके पास 400 के लेवल पे स्टॉक्स हैं। 120 शेयर इनके पास मौजूद हैं। 6 महीने का नजरिया चाहते हैं। राजेश, टाटा पावर 6 महीने के लिहाज से 400 की बाइंग क्या लगता है आपको? देखिए इस हफ्ते स्टॉक में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है एंड पॉसिबली ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। जो नेक्स्ट की हडल होगा वो होगा अराउंड 410 के आसपास।
वहाँ पे चार्ट्स को रिविजिट करना होगा, क्योंकि हमने देखा कि मल्टीपल जो टॉप्स है अराउंड इस जोन के आसपास है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बट 410 आता है तो वापस वापस हमें कांटेक्ट कीजिए। तो ये है राय आपको टाटा पावर पर मिलती हुई। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे आज के लिए, लेकिन आप अपने सवाल YouTube पर जरूर भेजते रहिए। YouTube पर आज जो आप सवाल कमेंट बॉक्स में डालेंगे उनका जवाब कल की चर्चा में यानी गुरुवार के शो में दिया जाएगा 3:30 बजे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब लेकर आते हैं आपके लिए VIP शेयर्स। तो तेजस बताइए आपकी VIP पिक आज के लिए कौन सी है? प्रशांत जी, आज जो मैंने स्टॉक चुना है वीआईपी शेयर के लिए वो है मारुति लिमिटेड। ऑटो एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है और जीएसटी का जो बैठक बैठने वाली है उसमें भी हमें लग रहा है कि एक अच्छी खासी अगर जीएसटी में कट आता है तो ऑटो स्टॉक्स को सपोर्टिव रहेगा। सो मारुति मेरा टॉप पिक है। स्टॉक क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में और हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। ऑल टाइम हाई के करीबन चल रहा है स्टॉक और जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। सो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी कर सकते हैं मारुति में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 14,375 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 15,500 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 16,000 का। एंड टाइम होराइजन विल बी 2 to 3 मंथ्स। और दूसरा जो स्टॉक है वो है अपोलो टायर्स लिमिटेड। ये स्टॉक में भी हमने कल के सत्र में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा था और ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी हमने स्पॉट किया है ऑन अ डेली चार्ट और स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी हमने स्टॉक में। सो इट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक एट करंट लेवल्स। स्टॉप लॉस लगाना है 465 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 705 का और दूसरा लक्ष्य इसका पहला लक्ष्य रहेगा 505 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 525 का। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई अपोलो टायर्स और इसके साथ ही आपको साफ तौर पर मारुति लिमिटेड यहां पर खरीदारी करने की सलाह मिलती हुई तेजस की तरफ से। राजेश जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? जी प्रशांत जी, पहला मेरा बाय कॉल है कोल इंडिया पे। स्टॉक जो है बॉटम आउट के संकेत दे रहा है। डेली चार्ट में दिखाई दे रहा है कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है और अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार 200 डीएमए के ऊपर क्लोज कर रहा है। आरएसआई जो है 60 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, बट उसको भी उसने ब्रीच किया। तो यहाँ से कोल इंडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कोल इंडिया यहाँ पे बाय करना है 380 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड यहाँ से इमीडिएट टर्म्स में हमें 410 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो बाय कॉल है वो है केन्स टेक्नोलॉजी पे। ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था हफ्ते की शुरुआत में, एंड कल के एक पॉज के बाद एक कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग मल्टी मंथ ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो केन्स में एक आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। तो 6500 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द नियर टर्म टारगेट्स ऑफ 7200। केन्सटेक और इसके साथ ही आपको कोल इंडिया पर खरीदारी की सलाह राजेश जी की तरफ से आती हुई। राजेश जी, तेजस, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय आपने दिया और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। फिलहाल